हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मालावती आर्ट्स टॉपर क्लासेस में। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 पढ़ेंगे भूगोल। विषय है भूगोल। भूगोल एक विषय के रूप में इस चैप्टर का वीवीआई सवाल करेंगे, जो इस पार्ट से वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। वो सभी सवाल को करेंगे इस क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं सवाल। सवाल पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इराटोस्थेनीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इराटोस्थेनीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रादेशिक उपगम का प्रवर्णन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलरिटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का शाखा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है जलवायु विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी वायु विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी मानव शास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायु विज्ञान। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान कालीन संश्लेषण करता है? कौन सा कालीन संश्लेषण करता है, कौन सा विषय? ऑप्शन नंबर ए भूगोल। ऑप्शन नंबर बी है राजनीति। ऑप्शन नंबर सी है इतिहास। ऑप्शन नंबर डी है समाजशास्त्र। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इतिहास। ये कालीन का अर्थ है पुराने बात, पुराना चीज। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? सांस्कृतिक लक्षण जो परंपरा या पहले से करते आ रहा है उससे बोलते हैं सांस्कृतिक लक्षण। ऑप्शन नंबर ए देखिए विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी है सड़क। ऑप्शन नंबर सी है महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी है अस्पताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सड़क। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर बी है समुद्र का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर सी है महाद्वीप का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल से पृथ्वी का वर्णन करते हैं, मानसून के बारे में जानते हैं, पठारीय मैदानीय। तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल सब्जेक्ट से हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है जीव भूगोल। ऑप्शन नंबर बी है मानव भूगोल। ऑप्शन नंबर सी है भौतिक भूगोल। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, भौतिक भूगोल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल के एक शाखा है? मानव भूगोल का एक शाखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है जलवायु विज्ञान। और ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक विज्ञान। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति विज्ञान। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए जननकीकी से। ऑप्शन नंबर बी है मृदा शास्त्र से। ऑप्शन नंबर सी है आर्टशास्त्र से। ऑप्शन नंबर डी है मानव शास्त्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मृदा शास्त्र से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक तत्व नहीं है? सांस्कृतिक तत्व कौन नहीं है?
तो आपका सही आंसर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए कृषि, ऑप्शन नंबर बी है उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है मैदान, ऑप्शन नंबर डी है व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा व्यापार, ये सांस्कृतिक तत्व नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवेत्ता कौन है? सर्वप्रथम सबसे पहली बार विश्व का मानचित्र बनाने वाला कौन व्यक्ति है? ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है टोलमी, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल रिटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टोलमी, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भूगोलवेत्ता इराटोस्थेनीज का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए देखिए भारत, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है यूनान ग्रीक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनान से। ठीक है, यूनान ग्रीक से। कहाँ से संबंध है इसका? यूनान ग्रीक। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानीय एवं कालिक विश्लेषण करता है? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए भूगोल तथा अर्थशास्त्र, भूगोल तथा समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी है भूगोल तथा इतिहास, कालीन संश्लेषण करता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूगोल तथा इतिहास। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? प्राकृतिक लक्षण नहीं है जो मानसून संबंधित या प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए पर्वत, ऑप्शन नंबर बी पठार, ऑप्शन नंबर सी सड़क, ऑप्शन नंबर डी नदी। इसके ई भी है प्राकृतिक लक्षण, पठार भी प्राकृतिक लक्षण है, नदी भी प्राकृतिक लक्षण है। तो कौन बच गया? ऑप्शन नंबर सी सड़क हो गया सही आंसर। ठीक है, सड़क। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए बाजार, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है पठार, ऑप्शन नंबर डी है कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पठार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है कृषि, ऑप्शन नंबर डी है खनन, ऑप्शन नंबर डी है पर्यटन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृषि। अगला सवाल देखिए मानव के निवास स्थान, वस्त्र, भोजन आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो ऑप्शन नंबर ए देखिए मृदा, ऑप्शन नंबर बी है जलवायु, ऑप्शन नंबर सी है पर्वत, ऑप्शन नंबर डी है पठार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जलवायु। अगर जलवायु अच्छा नहीं रहेगा तो आप कृषि नहीं कर पाइएगा, कृषि नहीं कर पाइएगा तब खाइएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जलवायु। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बस्ती या अधिवास भूगोल के एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन नंबर सी है नगरीय भूगोल, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक भूगोल। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगरीय भूगोल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम है। भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम है। ऑप्शन नंबर ए है ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी है लंबाई, ऑप्शन नंबर सी है चौड़ाई, ऑप्शन नंबर डी है समय। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी समय। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है
जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए समुद्र, ऑप्शन नंबर बी है नदी, ऑप्शन नंबर सी है मैदान, ऑप्शन नंबर डी है झील। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैदान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मृदा शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है मानव शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी है जनसांख्यिकी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा मृदा शास्त्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? सांस्कृतिक लक्षण है ऑप्शन नंबर ए है महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी है मैदान, ऑप्शन नंबर सी है पठार, ऑप्शन नंबर डी है सड़क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सड़क हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी है खगोलिक भूगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक भूगोल, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कृषि का, ऑप्शन नंबर बी है उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है पर्यटन, ऑप्शन नंबर डी है मानसून। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा कृषि का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है भू विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है खगोल विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है मानसून विज्ञान और ऑप्शन नंबर डी है आपका जनसांख्यिकी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसून विज्ञान। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण भूगोल से, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र भूगोल से, ऑप्शन नंबर डी है जलवायु भूगोल से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलवायु भूगोल। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र संपन्न होता है? खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है पठारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पठारी क्षेत्र संपन्न होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भूगोल जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मिलकर बना है कौन? जियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए देखिए जी प्लस ग्राफी, ऑप्शन नंबर बी है जियो प्लस ग्राफोज, ऑप्शन नंबर बी है जियो प्लस ग्राफी, ऑप्शन नंबर डी है जियो प्लस ग्राफीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जियो प्लस ग्राफीज। ठीक है, आशा है यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी बेहतरीन क्लास करने के लिए मालावती आर्ट्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं आपको ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।